हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एपीसी के बारे में, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें हम एपीसी के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे एमपीसी के बारे में। सो गाइज, डिटेल में देखेंगे एमपीसी क्या होता है, किस तरीके से वो कंजम्पशन की स्लोप है, डायग्राम और स्केड्यूल के थ्रू उसको हम समझेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गाइज, बात करें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कि कंज्यूमर की क्या प्रोपेंसिटी है जब इनकम में चेंज आता है तो उसकी वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है। तो एमपीसी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? एमपीसी क्या है? रेशियो है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, कि चेंज इन इनकम का कितना पार्ट में क्या कर रही हूँ, कंजम्पशन कर रही हूँ, मतलब कंजम्पशन में चेंज इन इनकम की वजह से कितना चेंज आ रहा है। समझ में आया? किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे? मैं इनकम ले रही हूँ 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और कंजम्पशन जो है जीरो लेवल पर भी पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमें कंजम्पशन करना पड़ता है, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन या सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जिस प्रपोर्शन से इनकम बढ़ती है उस प्रपोर्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। अब चेंज इन इनकम निकालना पड़ेगा। चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे? देखो, जीरो से पहले की वैल्यू मेरे को नहीं पता क्या थी, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं निकाल सकते, तो डैश डाल देंगे। बट 0 से 100 कितना चेंज आया? 100, 100 से 200, 100 का चेंज, 200 से 300, 100 का चेंज, 300 से 400, 100 का चेंज। तो हमेशा क्या हो रहा है? इनकम 100, 100, 100 से बढ़ती जा रही है। तो चेंज कितना है? 100 का। वही कंजम्पशन में चेंज कितना आएगा? देखो, 40 से पहले मेरे को नहीं पता कितना कंजम्पशन था, तो यहाँ पर हम डैश डाल देंगे क्योंकि डिटरमाइन नहीं कर सकते हम। देन 40 से 120 80 का चेंज, 120 से 200 80 का चेंज, 200 से 280 80 का चेंज, 280 से 360 80 का चेंज। तो हमेशा कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है? 80 80 80 80 80। और देखो, कंजम्पशन में जो चेंज है वो कांस्टेंट चेंज आ रहा है। इसी वजह से कंजम्पशन कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग तो बनता है, क्योंकि इनकम एंड कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगा। बट स्ट्रेट लाइन ही क्यों बना? क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन कांस्टेंट है, इसी वजह से एमपीसी कांस्टेंट आएगी। और एमपीसी क्या होती है? एमपीसी को हम बी भी बोलते हैं, जो कि स्लोप होती है कंजम्पशन की। इसको अभी समझेंगे। एमपीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। फर्स्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट उसके बाद 80 अपॉन 100 0.80, 80 अपॉन 100 0.80, 80 अपॉन 100 0.80, 80 अपॉन 100 0.80। मतलब जब भी इनकम 100 100 100 100 से बढ़ रही है, हम उसका 80% क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन कर रहे हैं। तो जब भी इनकम 100 से बढ़ेगी हम क्या कर रहे हैं? 80 का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो एमपीसी की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है, 0.80। एमपीसी कांस्टेंट है और एमपीसी कंजम्पशन की क्या होती है? स्लॉप होती है। इसलिए जो हमारा जो कर्व है कंजम्पशन का, वो स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। क्लियर हुआ होगा कि कंजम्पशन कर्व स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनेगा। बट इन रियलिटी अगर मैं कहूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब भी 100 से इनकम चेंज होती जाएगी तो मैं 80 का ही चेंज करूँगी। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे इन प्रपोर्शन हम कंजम्पशन कम करते जाते हैं। इन रियलिटी ऐसा होता है कि अगर इनकम 100 से चेंज हुई है तो मैंने 80 का कंजम्पशन करा, फिर इनकम 100 से चेंज हुई तो मैंने 60 का कंजम्पशन करा, क्योंकि सेविंग ज़्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट हम रीच कर चुके हैं कि हमारी जो सर्वाइवल की नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रही है। बट हमें बेसिकली क्या समझना है? कंसेप्ट समझना है। फॉर सिंप्लिसिटी हम मानकर चल रहे हैं कि एमपीसी क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आया? अब इसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सिस पे ले रही हूँ मैं इनकम इन रुपी करोड़ में, वाई एक्सिस पे ले रही हूँ कंजम्पशन इन रुपी करोड़ में। कंजम्पशन कर्व जो है मेरा अबव द ऑरिजिन स्टार्ट होगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा क्योंकि इनकम एंड कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन है, और स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट है। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट होगा? सी बार से, ऑटोनोमस कंजम्पशन से, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब कंजम्पशन कर्व फिर एमपीसी को अगर मेरे को दिखाना है, देखो एपीसी को दिखाना था तो मैंने एक पॉइंट लिया था, बट एमपीसी को शो करने के लिए मेरे को 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि चेंज को दिखाना है। समझ में आया? तो चेंज दिखाने के लिए मैंने पॉइंट लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है। दोनों पॉइंट को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में मीट कर देंगे और इनको नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखो चेंज कितना आया? कंजम्पशन में चेंज कितना आया? C1 to C2। तो कंजम्पशन लिख दिया मैंने C1 C2। इनकम में चेंज कितना है? Y1 Y2। तो इस तरीके से हम एमपीसी को रिप्रेजेंट कर देंगे, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ग्राफिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 पॉइंट इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि चेंज दिखाना, और चेंज दिखाने के लिए 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे कि कितना चेंज आया। समझ में आया? तो B2A कितना चेंज आया है? C1 C2 अपॉन Y1 Y2। समझ में आया होगा। अब एमपीसी की वैल्यू की बात करते हैं कि एमपीसी की वैल्यू क्या होती है? 0 to 1 वेरी करती है। 0 कब होगा एमपीसी? जब चेंज इन इनकम
इक्वल हो चेंज इन सेविंग के, मतलब जितना भी इनकम में चेंज आया, अगर इनकम 100 से बढ़ी है तो सेविंग भी मैंने 100 से बढ़ा दी, तो चेंज दोनों में कितना है 100, कंजम्पशन क्या हो गया, चेंज इन कंजम्पशन क्या हो गया 0। देखो कंजम्पशन 0 नहीं हुआ है, चेंज 0 हुआ है। समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जब मेरी इनकम 100 है तो मैं कंजम्पशन जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं 80 रुपीज़ का। जब मेरी इनकम जो है 200 हो गई तो अब इस केस में मैंने कंजम्पशन कितना करा, अगेन 80 रुपीज़ का। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सेविंग देखो, सेविंग यहाँ पर कितनी थी 20 और यहाँ पर कितनी हो गई 120। तो देखो सेविंग में चेंज कितना आया 100, इनकम में चेंज कितना आया 100। तो मैं बोल सकती हूँ कि चेंज इन इनकम इक्वल हो गया चेंज इन सेविंग के, क्योंकि कंजम्पशन में चेंज कितना आया 0। तो कंजम्पशन 0 नहीं हुआ है, चेंज 0 हुआ है, क्योंकि कंजम्पशन तो करेंगे, कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा, बट चेंज इन कंजम्पशन 0 हो सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल रीच करने के बाद हो सकता है कि जो जितनी भी मेरी इनकम चेंज हुई है उस चेंज इन इनकम को मैं सेव कर, दैट इज पॉसिबल, बट कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करा। तो 0 वैल्यू कब आएगी एमपीसी की, जब चेंज इन इनकम इक्वल होगा चेंज इन सेविंग के, मतलब चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एमपीसी 1 कब होगा, जब चेंज इन इनकम इक्वल होगा चेंज इन कंजम्पशन के। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। तो इनकम ले रही हूँ मैं 100, कंजम्पशन मैंने करा 80 का, तो सेविंग हो गई 20। देन इनकम 200 हो गई, कंजम्पशन मैंने मान लो 180 का करा और सेविंग क्या होगी 20 होगी। तो सेविंग क्या हो गई मेरी, चेंज इन सेविंग इक्वल टू 0, चेंज इन कंजम्पशन 100, चेंज इन इनकम 100। तो चेंज इन इनकम इक्वल है चेंज इन कंजम्पशन के। एमपीसी क्या है, रेशो है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम का, तो 100 अपॉन 100 वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो 1 वैल्यू कब आएगी, जब चेंज इन इनकम इक्वल हो जाएगा चेंज इन कंजम्पशन के, मतलब कि चेंज इन सेविंग क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू जो है एमपीसी की वो या तो 0 होगी या 1 होगी या इन बिटवीन वेरी करेगी, जैसे कि 0.80 यहाँ पे आ रहा है। समझ में आया? देन बात करते हैं एमपीसी ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन रिच। एमपीसी पुअर की ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जब भी इनकम में चेंज आता है तो उसका ज़्यादा पार्ट जो है पुअर स्पेंड करते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उनकी अब तक बेसिक नीड ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। बट रिच की बात करें तो वो ऑलरेडी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी रहे हैं, तो उस टाइम पे जब भी इनकम चेंज होती है तो उसका कम पार्ट जो वो क्या करते हैं कंजम्पशन करते हैं और ज़्यादा पार्ट सेविंग करते हैं। तो इसलिए एमपीसी की वैल्यू जो आएगी वो पुअर की ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकम का ज़्यादा पार्ट स्पेंड करेंगे वो, और रिच की कम आएगी क्योंकि इनकम का कम पार्ट स्पेंड करेंगे। क्लियर? देन आता है एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री। सेम, डेवलपिंग कंट्री अभी डेवलप हो रही है तो अभी उसको अपनी नीड को सेटिस्फाई करना है, तो इनकम का ज़्यादा पार्ट स्पेंड करेंगे। देन डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी डेवलप है, ठीक है, तो उसकी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है, तो अब इस केस में क्या होगा, वो इनकम का कम पार्ट कंजम्पशन करेंगे। तो इसलिए एमपीसी डेवलपिंग कंट्री की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री। देन एमपीसी की बात करें तो फॉल करती है विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, कि यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे जो एमपीसी है वो हमारा कांस्टेंट है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जब 100 से इनकम चेंज होगी तो मैं 80 का ही कंजम्पशन करूंगी। इन रियलिटी क्या होता है, एग्जांपल के लिए कि फॉर एग्जांपल 100 से इनकम चेंज हुई तो मैंने 80 का कंजम्पशन करा, फिर 100 से इनकम चेंज हुई तो मैंने 60 का कंजम्पशन करा। तो जैसे जैसे इनकम में चेंज आता जाएगा वैसे वैसे एमपीसी की वैल्यू फॉल होती जाएगी। चेंज इन इनकम की वजह से चेंज इन कंजम्पशन जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि हमारी नीड सेटिस्फाई होती जाएंगी और हम सेविंग ज्यादा करने लग जाएंगे। समझ में आया? सो गाइस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एमपीसी क्या होता है। एमपीसी को बी बोलते हैं और वो कंजम्पशन कर्व की क्या होती है, स्लोप होती है, और वो कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।